नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब इन दो बड़ी योजनाओं का लाभ सभी को मिलेगा। आइए सभी घोषणाओं के बारे में जानते हैं। आज की पहली खबर है कि गले में रस्सी डालकर हटाई माधवराव सिंधिया की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के कटनी से एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को गले में रस्सी बांधकर हटाया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के साथ ही बीजेपी नेताओं ने भी आपत्ति की, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 4 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है। भाजपा के 2 पार्षद 6 साल के लिए निष्कासित। छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव में अध्यक्ष के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के बाद भाजपा दफ्तर में 2 पार्षद और 2 पार्षद पति ने अभद्रता की थी। इन चारों को भाजपा जिलाध्यक्ष ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इनमें भाजपा पार्षद किरण हरिओम सोनी और पूर्णिमा मालवी सहित पूर्व पार्षद संतोष राय, शिव मालवी भी शामिल हैं। दरअसल 8 अक्टूबर को नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भाजपा जिला कार्यालय में पार्षदों के साथ गाली गलौज करने और पार्टी कार्यकर्ताओं को गद्दार जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने के लिए इन सभी पार्षदों से भाजपा जिला अध्यक्ष ने जवाब मांगा था। संतोषजनक जवाब न देने के कारण भाजपा जिला अध्यक्ष ने इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भगवान महाकाल को अमेरिकन डॉलर की माला चढ़ाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एक भक्त ने अमेरिकन डॉलर की माला भगवान महाकाल को भेंट की है। डॉलर की माला देख कई भक्त हैरान रह गए। भक्त ने गुप्त दान किया है, इसलिए ये पता नहीं चल पाया कि माला किस भक्त ने भेंट की है। शनिवार को भस्म आरती में एक भक्त ने अमेरिकन डॉलर की माला भगवान को भेंट की है। करीब 3 फीट से अधिक लंबी माला में एक अमेरिकन डॉलर के 200 से ज्यादा नोट लगे हुए हैं। बीच में जय श्री महाकाल लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री यादव बोले, प्रदेश में गौशालाएं खोली जाएंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भगवान बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व और कृतित्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा, जनजातीय गौरव दिवस के माध्यम से हमारी आजादी में जनजातीय नायक नायिकाओं के योगदान से देश दुनिया को परिचित कराने में मदद मिली है। एमपी के इन खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में इस बार फिर खिलाड़ियों पर पैसों की बारिश होने वाली है। आईपीएल 2025 के लिए ऑक्शन होने वाले हैं और इसके लिए खिलाड़ियों की लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इस लिस्ट में विदेशी और देसी प्लेयर्स के नाम हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 15 खिलाड़ी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के इन 15 खिलाड़ियों को ऑक्शन में अलग अलग बेस प्राइस पर रखा गया है। इसके लिए प्रदेश के 41 शहरों में तालाबों को सुंदर बनाया जाएगा। इन्हें टूरिस्ट प्लेस के रूप में संवारा जाएगा। इसके लिए प्रदेश के नगरीय विकास विभाग ने 104 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के जिन शहरों में तालाब है, उनका सौंदर्यीकरण कर इन्हें टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे। डेंगू के अब तक 623 मरीज मिले भोपाल में। इस सीजन का पहला मलेरिया मरीज मिलते ही स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नवंबर के शुरुआती 15 दिनों में 4491 लोगों के मलेरिया टेस्ट किए गए, जिनमें से 1 पॉजिटिव पाया गया है। पिछले साल इसी अवधि में मलेरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया था, जबकि पूरे साल में कुल 15 केस मिले थे। 2 महीने बीते, नहीं हुई भोपाल निगम की मीटिंग। भोपाल नगर निगम परिषद की मीटिंग न होने पर नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी को लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि या तो बैठक कराई जाए या परिषद को भंग कर दिया जाए, क्योंकि नियमानुसार 2 महीने में मीटिंग होना अनिवार्य था, लेकिन 2.5 महीने का समय बीत चुका है। कॉलेजों को वेबसाइट पर मान्यता अपडेट कराना होगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार NCISM ने कहा कि देश भर के आयुर्वेद, सिद्धा व यूनानी मेडिकल कॉलेजों के तहत सत्र 2024 से 25 में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री में काउंसलिंग में वे ही संस्थान शामिल होंगे जिन्हें NCISM के तहत मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड व NCISM नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होगी। अब जिलों से ब्लॉक तक कांग्रेस की होगी सर्जरी बुधनी और विजयपुर उपचुनाव का रिजल्ट घोषित होने से ठीक पहले एमपी कांग्रेस 2 दिनों तक मंथन करेगी। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 21 और 22 नवंबर को कांग्रेस की नवगठित प्रदेश कार्य समिति और प्रदेश स्तरीय समितियों की बैठकें होंगी। इन बैठकों में कांग्रेस के दिग्गज प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिले से लेकर ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर और बूथ तक के संगठन में बदलाव को लेकर विचार मंथन करेंगे।
सीएम के इंग्लैंड जर्मनी दौरे पर पीसीसी चीफ का तंज मुख्यमंत्री मोहन यादव के विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तंज कसा है। साथ ही एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप और रतलाम कलेक्टर की कार्यशैली पर भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसानों, लाडली बहनों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकारी पर्यटन के लिए इंग्लैंड जर्मनी जा रहे हैं। वहीं इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बीच कई उद्योगों में ताला लगने की बात भी कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के ट्वीट पर पलटवार किया है। एमपी से अयोध्या के लिए रवाना हुआ 126 करोड़ का सोने से बना श्री राम महायंत्र शुक्रवार की रात कई राज्यों से होता हुआ श्री राम महायंत्र मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पहुंचा। यहां से राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए शनिवार को यह रवाना होगा। 126 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महायंत्र का स्वागत लोग दिल खोलकर कर रहे हैं। 17 नवंबर तक महारथ यात्रा के जरिए ये यंत्र अयोध्या पहुंचेगा, जहां इसे पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार बंद हो चुकी लोक परिवहन सेवा को फिर से बहाल करने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द सरकारी बसें सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। फिर गांव से शहर आने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं बल्कि सरकारी बसें मिलेंगी। अगली बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हो या दूसरे कार्यक्रम, इन्हीं सरकारी बसों से आइए। 10 माह से वेतन को तरस रहे आउटसोर्स कर्मचारी टीकमगढ़ पलेरा जिले में आउटसोर्स कंपनियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है। आलम यह है कि उन्हें 10 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में सबके सामने अपना परिवार चलाने की समस्या आ खड़ी हुई है। वेतन को तरस रहे कर्मचारियों की समस्या को लेकर आउटसोर्स कंपनी विभाग द्वारा आवंटन न मिलने की बात कह रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी ऊपर से बजट आने के कारण खुद कुछ न कर पाने की बात कह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। धार से अलग नहीं होगा पीथमपुर। धार में सीएम मोहन यादव से पीथमपुर को धार जिले से अलग कर इंदौर में मिलाए जाने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के बारे में मीडिया ने सवाल किया तो सीएम ने जवाब दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीथमपुर को इंदौर में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में फैसले लेगी और कोई भी अफवाहें जनता को भ्रमित नहीं कर सकती। गुजरात के केवड़िया की तर्ज पर बनेगा कैक्टस गार्डन। गुजरात के केवड़िया में बने कैक्टस गार्डन की तर्ज पर रतलाम जिले में मध्य प्रदेश का पहला सरकारी कैक्टस गार्डन बनाया जा रहा है। इस गार्डन में 100 से अधिक कैक्टस की दुर्लभ व नई प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। कैक्टस गार्डन के साथ ही ऑक्सीजन, बटरफ्लाई, तितली पार्क, किड्स पार्क भी बनेगा। राशि वन भी बनेगा, जिसमें राशि के अनुसार पौधे लगाए जाएंगे। 9 ग्रह के नाम से नक्षत्र प्लांट वन भी बनेगा। ग्वालियर में एक दिन छोड़कर होगा जल प्रदाय। ग्वालियर शहर के लोगों को अब एक दिन छोड़कर ही जल प्रदाय होगा। इसकी शुरुआत शनिवार से हो गई है। शनिवार को आधे शहर में पानी नहीं आया है, जबकि इस बार अच्छी बारिश से ग्वालियर की लाइफलाइन तिघरा लबालब हो गया था। इसके बावजूद नगर निगम व सिंचाई विभाग की लापरवाही से फिर जल संकट खड़ा हो गया है। जून 2024 में जब तिघरा में पानी 721 फीट तक पहुंच गया था, तब उसकी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके चलते शहर को एक बार फिर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 50,000 का इनाम घोषित। छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने शनिवार को ड्रग्स कांड के फरार आरोपियों के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है, जिसमें थाना कोतवाली में 2 अलग अलग मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले मामले में आरोपी अजीत चौधरी और चित्रांश चौहान को 5 ग्राम 800 मिलीग्राम ड्रग्स पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे वे आरोपी प्रियांशु और साहिल खान को बेच रहे थे। अंशकालीन कर्मचारी 24 को देंगे धरना। नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारी 24 नवंबर को तुलसी नगर स्थित आंबेडकर पार्क में धरना देंगे। धरना प्रदर्शन का आह्वान मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने किया है। ये कर्मचारी कलेक्टर दर से 10,000 रुपए वेतन देने, 10 लाख ग्रेच्युटी देने, नियमित करने सहित अन्य मांगों के पूरा न होने से सरकार से नाराज चल रहे हैं। अलीराजपुर में 57 बच्चों को मिली साइकिल। अलीराजपुर में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को शनिवार को निशुल्क साइकिल का वितरित की गई, जिससे दूर दूर से आने वाले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूल तक आसानी से पहुंच सके। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोरवा में आज 57 साइकिल बांटी।
मुख्यमंत्री ने कहा, 250 साल राज करने वाला इंग्लैंड हमारे पीछे खड़ा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये बातें शुक्रवार को भोपाल में कही। वे विश्व सहिष्णुता दिवस के मौके पर होटल ताज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। कहा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कमान संभाली तो हम सब देखते थे। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से खिसकते हुए 2023 में 5वें नंबर पर आ गई। लोग तो 2026 तक मान रहे थे, लेकिन अब हम कितने जल्दी जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इंदौर में गंदगी मिलने पर 5 फ्लैट सील नगर निगम की राजस्व टीम ने भमवरकुआं स्थित विष्णुपुरी एनेक्स के शुकमणि अपार्टमेंट में 5 फ्लैट को सील कर दिया। वहीं 4 फ्लैट में रहने वाले लोगों के खिलाफ 500 रुपए का स्पॉट फाइन लगाया गया है। दरअसल इस अपार्टमेंट में रहने वाले स्टूडेंट्स पास के ही एक खाली प्लांट में कचरा फेंक रहे थे। मामले की जानकारी लगते ही निगम की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान स्टूडेंट्स की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए अपर आयुक्त अभिलाषा मिश्रा ने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद अपार्टमेंट में फ्लैट्स को सील कर दिया गया। इटारसी से बीना तक तैयार हो रही ऑटोमेटिक सिग्नल लाइन बीना से भोपाल होकर खंडवा तक जल्द ही 100 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी। इसके लिए बीना से खंडवा तक ट्रैक पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल प्रणाली ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए ऐसी तकनीक है जिसमें ट्रेनें कम फासले पर एक के पीछे एक चलती रहती हैं और जल्द ही अपनी दूरी तय कर लेती है। अभी एलएचबी कोच से चलने वाली जो मेल व एक्सप्रेस ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है, वह इस प्रणाली के काम करने के बाद 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकेंगी। अमेरिका, चीन में एक्सपोर्ट होंगे एमपी के प्रोडक्ट। देश का फूड बास्केट कहलाने वाला प्रदेश जल्द ही देश दुनिया तक अपने उत्पादों की लंबी श्रृंखला पहुंचाएगा। 5 साल में प्रदेश से उत्पादों का निर्यात बढ़ा है। 2018 से 19 में जहां निर्यात 44,639,000 करोड़ का था, 2023 से 24 में यह बढ़कर 65,25,585 करोड़ रुपए का हो गया। जिन देशों में वेज फूड की कमी है, वहां प्रदेश वेज फूड के लिए डिहाइड्रेट उत्पाद मुहैया कराता है। नए साल में बदलेगा नक्शा। मध्य प्रदेश में इन दिनों नए जिलों और संभाग के गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। छिंदवाड़ा जिले से पांडुरना को अलग कर नया जिला बनाए जाने के बाद छिंदवाड़ा को संभाग बनाए जाने की मांग और तेज हो गई है। लोकसभा चुनावों में छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ की हार और कमल खिलने के बाद जनता को उम्मीद है कि अगर सांसद बंटी साहू और जिले के विधायक लगातार सीएम मोहन यादव के सामने इसकी मांग करें तो वो पूरी हो सकती है। आज तो ये भी है कि नए साल में छिंदवाड़ा को संभाग बना दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 11 हो जाएगी। रविवार से और तेज होगी ठंड। उत्तर भारत में हुई बर्फबारी ने एमपी को ठिठुरा दिया है। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण प्रदेश भर में कंपकंपी बढ़ गई है। रात का तापमान तेजी से गिरा है। शनिवार को राजधानी भोपाल में पारा 12.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सीजन की सबसे सर्द रात रही। प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मैदानी इलाकों में मंडला में न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। रविवार से ठंड और तेज होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के पाकिस्तान के आगे बढ़ने पर यह कहर बरपा सकता है। शिवराज सिंह चौहान ने साधा बड़ा निशाना पूर्व सीएम। शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बेईमान है। कांग्रेस देश को जात पात में बांटकर बर्बाद करना चाहती है। पहले कांग्रेस ने देश को बांटा, 2 टुकड़े कर दिए। भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और ये अब देश को जात पात में बांटकर टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बंटना मत मेरे भाइयों। उन्होंने कहा कि ये हमको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब इस देश को टूटने नहीं देंगे। हेड कांस्टेबल 4,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नागदा में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को हेड कांस्टेबल को 4,500 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। हेड कांस्टेबल ने फरियादी से एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में रिश्वत को मांग की थी। नर्मदा एक्सप्रेस सहित कई यात्री ट्रेनें फिर रहेंगी। रद्द रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार यात्री ट्रेनों के रद्द होने की वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोयला लोड माल गाड़ियों का परिचालन तो व्यवस्थित हो रहा है, लेकिन यात्री ट्रेनें आए दिन बंद कर दी जा रही है। स्थिति यह है कि कई दिनों तक ट्रेनों के रद्द होने की वजह से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिलासपुर से कटनी रेलखंड के बीच तीसरी लाइन की कनेक्टिविटी के कारण कई यात्री ट्रेनों को रद्द करने रेलवे ने फिर से पत्र जारी किया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।